नमस्कार, आप देख रहे हो सच्ची खबरें और मैं आपके साथ दिनेश कुमावत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूचियां खोलना शुरू कर दिया है और कई उम्मीदवार जो है इस वक्त मैदान में भी उतर चुके हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। और आज हम बात करने वाले फिर से सुभाष बिहारी जी से कि इनके जो उम्मीदवार है, उनकी सूची कब आने वाली है, कब उनके प्रत्याशी जो है मैदान में उतरेंगे प्रचार के लिए, क्या है सब बात करेंगे। सुभाष जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार और सच्ची खबरों पर। आपके चैनल के सभी श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाला है। पहले तो उसको लेकर आपकी पार्टी है वो किस प्रकार से अपने जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी करने वाली है, कौन कौन है जो मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव दिल्ली विधानसभा की लड़ेगी। निश्चित रूप से उसके लिए दिल्ली प्रदेश प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हैं और भी अलग अलग विंग के लोग, सभी जो दिल्ली प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबकी निगाह दिल्ली प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बेहतर रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए समिति का गठन भी की गई है। समिति के सभी अनुभवी लोग, सभी बड़े नेता और प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। वहीं क्योंकि मुझे भी दिल्ली में 50 वर्ष से ज्यादा समय हो गया और दिल्ली ही हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, शुरुआत हमने राजनीति का दिल्ली प्रदेश से किया है। मैं बिहार का रहने वाला जरूर हूं, लेकिन बचपन से ही दिल्ली में रहना इसलिए हुआ कि हमारे पिताजी हैं इंडियन एयरलाइंस में पोस्टिंग थे, तो बचपन से दिल्ली रहा हूं और दिल्ली में प्रवासियों के हालात से बहुत बारीकी से उनको परखा है, जाना है, देखा है, उनके दर्द को समझा है और उनके बीच में लंबे अरसे से 40 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं। हमारे पास पार्टी का लेबर सेल और मजदूर विंग की जिम्मेवारी है और मैं बेहतर तरीके से श्रम अनऑथराइज्ड कॉलोनी और खास करके मजदूरों के बीच में लंबे समय से कार्य किया है। हमारे कुछ साथियों का भी राय बनी है। मैं उस समिति का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं संगठन की एक भूमिका में हूं और हमारे साथ लंबे अरसे से साथियों ने काम किया है। मेरे साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा 2004 में विधानसभा का उम्मीदवार मुझे साहबा दौलतपुर से घोषित किया गया था, लेकिन वहां की साजिश के तहत जिस दिन मेरी सभा को संबोधित करना था उसी दिन पार्टी से मैं निष्कासित रहा। जिस नेता के द्वारा निष्कासित हुआ वो नेता भी पार्टी छोड़ करके लास्ट नॉमिनेशन के दिन अन्य और पार्टियों से नॉमिनेशन कर दिया। पुनः फिर से मुझे जब दलित सेना का जिम्मेवारी मिली, दलित सेना में मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहां से शुरू किया जहां से गिनती शुरू होती है, 0 से 1 से शुरू किया और पार्टी में सबसे मजबूत विंग के रूप में मैंने दलित सेना को स्थापित किया और वो अपने साथियों के सहयोग और उनकी ताकत, उनके समर्पण से किया। नगर निगम चुनाव के बहुत पहले से मैं अलग अलग वार्ड में जहां से अपने उम्मीदवार को हम लड़ाते, वहां से तैयारी शुरू की और बेहतर तैयारी शुरू की। भाजपा एनडीए गठबंधन में हम हिस्सा थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बैठ के बात हुई और वो मान गए थे कि हमारी भागीदारी रहेगी, लेकिन वह भी साजिश के तहत हमारे दिल्ली प्रदेश की कमेटी भंग कर दी गई, जिसके कारण हमारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। अभी फिर पुनः समिति बनी। उस समिति में प्रभारी महोदय को शायद लगा
कि मैं उनके राजनीति में फिट नहीं बैठता हूं, तो समिति से मुझे बाहर रखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हस्तक्षेप के बाद मुझे समिति में जोड़ा गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और अपील किया कि मुझे समिति से बाहर ही रहने दिया जाए। लेकिन हमारे साथियों का बैठक में यह निर्णय हुआ कि समय समय पर हम लोग बेहतर काम करते रहते हैं, लेकिन चुनाव का समय जब आता है तो कोई ना कोई साजिश के तहत हम लोगों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और हम लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम लोग हर हाल में और भी बेहतर मजबूत होकर के चुनाव लड़ेंगे। उसमें मेरा भी नाम रखा गया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के आदेश और निर्देश का भी पालन हमें करना पड़ता है। जो कार्यकर्ता हमारे आदेश का पालन करते हुए हर कार्यक्रम को सफल करता है, तो मैं भी तैयार हो गया। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का या किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। इच्छा हर व्यक्ति जाहिर कर सकता है, इच्छा मैं भी जाहिर कर सकता हूं, लेकिन समीक्षा करना वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय समिति की दायरे में आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अभी हमने अपनी सूची पेश भी नहीं की है। यह घोषणा हमने की कि हमारे साथियों के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम 21 आदमी संगठन से, जो हमारे संगठन में हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमने हथपकड़ा जमाई नहीं लाया है, हमने बाहरी उम्मीदवार नहीं लाया है। हमने जो दिल्ली में रह करके संगठन के लिए लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं में से चिन्हित किया 21 व्यक्ति को, जिसमें सबकी भागीदारी रखी। उसमें हमने मुस्लिम उम्मीदवार भी रखा, उसमें हमने साउथ के भी काफी लोग दिल्ली में निवास करते हैं, उनके भी प्रतिनिधित्व को दिया और महिला प्रतिनिधित्व को भी दिया, मुस्लिम प्रतिनिधित्व को भी रखा। 21 उम्मीदवार में सभी की भागीदारी है और वही 21 में मेरी भी उम्मीदवारी उसी सूची में है। अब यह लिस्ट, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हमारे बिहार के दौरे में है, बिहार में रोज हर जिला सम्मेलन हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। 15 जनवरी को तो संक्रांत पर दही चूड़ा का दावत है, मैं भी उस कार्यक्रम में भाग लूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी सूची पेश करूंगा। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, समीक्षा करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार बेहतर चुनाव लड़ सकता है, और अगर एक सीट पे 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं और भी प्रकोष्ठ की भागीदारी हो सकती है, दिल्ली प्रदेश की भी भागीदारी हो सकती है, तो उसमें जो भी उम्मीदवार बेहतर होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा करके जो भी तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का सर्वोपरि होता है और विशेष करके मेरा तो सर्वोपरि है। हमारा शुरू से नारा है, जहां पारस वहीं हम। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे उस निर्णय का मैं पालन करूंगा और हमेशा से करता रहा। 1 त्याग, 2 त्याग, 3 त्याग, जीवन भर अगर त्याग करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश का पालन करता रहूंगा। रही बात, मेरे मन में ऐसा नहीं है कि मैं विधायक बनूं, मैं पार्षद बनूं या मैं संसद बनूं। मेरी शुरू से आशा है, घर वालों ने मेरा नाम भी रखा था सुभाष, और बचपन से ही नेताजी बोलते थे। तो नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें होता है वही नेता होता है। मेरे साथियों ने लंबे समय से मेरे ऊपर विश्वास करते हुए हमेशा मुझे मान सम्मान दिया है और मैं भी अपने कार्यकर्ताओं का दिल से ज्यादा सम्मान करता हूं। उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, हमारे विंग को, मुझे, मेरे साथियों को दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए। वो नाम का घोषणा करेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर वह चाहते हैं कि मैं आगे के जैसे भी त्याग करता रहूं, तो मैं बिना किंतु परंतु त्याग करूंगा। हमारे साथी भी मेरे साथ त्याग करेंगे और संगठन हित में, अपने राष्ट्रीय हित में, पार्टी हित में जो भी कार्य सौंपेंगे उस कार्य को हम करेंगे। लेकिन
मेरी भूमिका अगर चुनाव की रणनीति में नहीं हो तो मेरा आग्रह होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मुझे चुनाव प्रचार करने का भी आदेश नहीं जारी करें, मेरे पे इतना कम से कम कृपा करें। मैं अन्य और किसी राज्यों के दौरे पे निकलूंगा, मेरे देश में अलग अलग राज्य में भी संगठन है, मैं वहां देखूंगा यहां जिस समिति के द्वारा, प्रभारी के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा बेहतर चुनाव अगर वो लड़ सकते हैं तो मेरी बधाई है, मेरी शुभकामनाएं। हम भी चाहते हैं कि पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करे, उसमें ना मेरा सहयोग होगा ना मेरा विरोध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पार्टी में बना रहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करता रहूंगा, पार्टी हित में जो भी कार्य करना होगा वो ये जान से करेंगे, समर्पित होकर करेंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मालूम है कि मैं कोई काम करता नहीं, और करता हूं तो पूरे लगन के साथ, समर्पण के साथ करता हूं। सर 21 लोगों का जैसे आपने कहा, तो उनमें से किन्हीं का आप नाम खोलना चाहेंगे, नाम बताना चाहेंगे, वो कहाँ से, अगर आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपको पार्टी कहाँ से लड़ाना चाहते हैं, या लोगों को जो 21 लोग हैं उनकी सूची कहाँ से दिल्ली में वो चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, ये पार्टी तय करेगी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, या दिल्ली प्रदेश की जो चुनाव समिति बनी है वो तय करेंगे। अगर वो मेरी भूमिका को दिल्ली में बेहतर नहीं समझते हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए पूरा देश चुनाव लड़ने के लिए है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैं तेलंगाना से भी चुनाव लड़ाया हूं, अपने साथियों को मजबूती से लड़ाया हूं। मैं किसी भी राज्य में अपने साथियों को चुनाव लड़ा सकता हूं। और मैंने आपसे पहले भी बोला, मुझे विधायक, सांसद, पार्षद बनने का ख्वाहिश नहीं है। मेरे अंदर लीडरशिप हो, मेरे नेतृत्व को लोग स्वीकारें, मेरे में नेतृत्व करने का निखार आए, और सिर्फ मेरे में नहीं, मेरे साथ काम करने वाले तमाम साथियों में एक सुभाष बिहारी नहीं। हम दिल्ली में चाहते हैं 70 विधानसभा में सुभाष बिहारी बने लोग, हमारे साथी सुभाष बिहारी के रूप में अपने अपने विधानसभा में काम करें, और उसे जो काम करने वाले लोग हैं उसे पहचान का मोहताज नहीं रहना पड़ता है। हमने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मैथुन जी हैं, मैंने दिल्ली प्रदेश चुनाव कैसे लड़ेंगे, किस रणनीति के तहत लड़ेंगे, ललित मैथुन जी को भी मैंने एक विधानसभा से उम्मीदवार चिन्हित किया था, और पूरे चुनाव की कमान मैं जिंदगी भर लड़ा। कैसे लड़ा जाता है, लड़ने की रणनीति क्या होती है, वो मुझे सीखना नहीं होगा। मैं बिहार में पैदा हुआ हूं और रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में बरसों कार्य किया हूं। मुझे लड़ना आता है। जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो। इस संदेश के साथ हम आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सर, दिल्ली की जनता को कोई संदेश आप देना चाहेंगे क्या? उनके लिए इस विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से संदेश रहेगा? इस विधानसभा में हम बिहार की धरती पे जन्म लिया है। हमारे बिहार में सत्येंद्र सिंह जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, उनकी पर्चियां चलती थी। सुभाष बिहारी की खामोशी में 100 जवाब है, और सुभाष बिहारी जब बोलता है तो किसी का पोल खोलता है। हमारे कार्यकर्ता को क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, वो सब समझते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हमारे साथ एक बार फिर सुभाष बिहारी जी थे, जो कि दिल्ली विधानसभा में अपनी ताल भी ठोक सकते हैं।